हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे शून्यों की संख्या पर आधारित जितने प्रश्न हैं, तो वो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। वो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्याओं का निकालना हो या क्रमागत संख्याएं हो, सभी प्रकार के सवालों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर हमने ले लिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे करके गुणे 60 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार से क्रमागत संख्याएं 60 तक हैं और सभी के बीच में गुणे का निशान है, और गुणा करने पर आंसर में क्या मिलेगा। अगर ऐसे हम गुणा करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमको देखना ये है कि ज़ीरो कितने होंगे, मतलब शून्य कितने होंगे। केवल शून्यों की संख्या हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसकी ट्रिक होती है। यहाँ पर 60 तक है, इसलिए हमको क्या करना होगा, जो 60 दिया गया है यहाँ पर लिख लेंगे 60, और उसके बाद हमको इसमें भाग दे देना है। 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमको मिला 12। तो जब पूरा पूरा कट गया है, हमको यहाँ 12 मिला है। अब 12 जो मिला हुआ है इसको हम फिर से 5 से भाग देंगे। तो जब फिर से 5 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर हमको 2 मिला है। 2 में पहाड़ा 5 से चलेगा नहीं, इसलिए पहले हमको यहाँ मिला था 12, उसके बाद मिला है 2। तो यहाँ पर 12 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे 60 तक, तो जो ज़ीरो होंगे तो वो हमको 14 ज़ीरो मिलेंगे। शून्यों की संख्या 14 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस प्रकार से 500 में, मतलब 500 तक है और उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। तो यहाँ 500 तक लिखा हुआ है, इसलिए हमको क्या करना होगा, 500 को हम 5 से पहले भाग देंगे। तो 5 से भाग देने पर हमको मिलेगा 100। अब जो 100 मिला है इसको हम यहाँ लिख लेंगे प्लस, अब जो 100 मिला है 100 को फिर से 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 20 मिला तो यहाँ 20 लिख लेंगे। अब जो 20 है इसमें 20 में फिर से हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब यहाँ 4 हम लिख लेंगे। अब 4 जो है 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए अब आगे भाग नहीं देंगे। यहाँ पर पहले मिला है 100 लिख लिया, 20 वो भी लिख लिया और 4 ये भी लिख लिया। इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो 100 और 20 120 और 4 तो 124। तो 124 ये हो जाएगा। जब हम क्रम से इन सभी का गुणा करते जाएंगे और 500 तक गुणा करेंगे तो हमको शून्यों की संख्या 124 मिलेगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर सम संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके 100 तक है। इन सभी के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। तो 100 तक कह रहा है, 100 में हमको 50 संख्याएं सम मिलेंगी और 50 संख्याएं विषम मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 100 को 2 भागों में बांट देना है। जब 2 भागों में बांटेंगे तो हमको मिलेगा 50, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में 50 संख्याएं सम होंगी और 50 संख्याएं विषम होंगी। तो यहाँ पर 50 संख्याएं होंगी ये सम संख्याएं। अब जो 50 मिला है इसको हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो यहाँ 10 मिला। उसके बाद जो 10 है 10 में भी 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 2 मिला, 2 यहाँ लिख लेंगे। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 शून्यों की संख्या हो जाएगी 12। ये इसका आंसर होगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। तो इस प्रकार से ये विषम संख्याएं हैं और इनका गुणनफल निकाल कर हमको ये देखना है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या बताने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जब भी शून्यों की संख्या निकलती है तो शून्य की संख्या निकलने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 नहीं होंगे, जैसे 2 और 5 इनका गुणा होगा तो 5 दूनी 10, तब हमको 1 0 मिलेगा। अब 2 और 5 इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, अगर 5 है तो 2 नहीं है। इसमें 5 तो मिलेगा लेकिन 2 कहीं पर नहीं है क्योंकि विषम संख्याएं हैं सभी, और जब 2 मिलेगा नहीं तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई शून्य नहीं होगा, इसमें शून्यों की संख्या कुछ नहीं होगी, कोई शून्य नहीं होगा। अगर ऐसा सवाल दिया गया हो और उसमें शून्यों की संख्या बताना हो तो उसमें लिख लेंगे इसमें कोई शून्य नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है यहाँ पर 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर, ऐसे इस प्रकार से 10 स्क्वायर तक दिया है और इसके गुणनफल के रूप में जब गुणनफल इसका करेंगे तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए 10 तक दिया गया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 2 मिला हुआ है, अब 2 जो मिला है, अब इसकी घात जो दी गई है वो 2 है। जब घात 2 होगी तो यहाँ पर भाग करने पर जो मिला है उससे इसकी जो घात होगी उससे हमको गुणा कर देना है। तो घात भी 2 है, इसलिए हम 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा और शून्यों की संख्या 4 होगी, 4 शून्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया है 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। अब यहाँ पर घात 3 दी गई है और 20 तक दिया गया है, तो जितने तक दिया गया है उसी को हमको 5 से भाग दे देना है। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब यहाँ पर हमको 4 मिला है। इससे पहले हमने देखा कि जब वर्ग था, स्क्वायर था, तो हम उसको 2 से गुणा करते थे, तो यहाँ 2 था इसलिए हमने 2 से गुणा किया। अब यहाँ पर इसकी घात है 3, इसकी घात है 3, तो यहाँ भाग करने पर जो मिला हुआ है 4, इसको हमको इसकी घात से गुणा कर देना है। तो घात है 3 तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 4 तियाँ 12, तो शून्यों की संख्या 12 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।